अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, HBL के डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट के बारे में। वो लोग जो कि डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या जिन्होंने पहले ओपन करवाया हुआ है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट का रिसेंटली क्या रेट चल रहा है, उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको मुनाफा कितना मिलेगा। इसके अलावा ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं और कौन लोग ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट के बारे में आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है आज दूर हो जाएगी। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी, HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट बेसिकली है क्या, गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर सेविंग्स। अपनी सेविंग्स में से सबसे ज़्यादा और बेहतरीन हासिल करने के लिए ये अकाउंट है। एन अकाउंट फॉर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लुक्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न्स। ये मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये अकाउंट इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो अपनी अमाउंट के ऊपर सेविंग्स चाहते हैं और इनकी डेबिट ट्रांजेक्शन्स भी बहुत कम होती हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट इनेबल्स बिजनेस एंटिटीज़ टू अर्न प्रॉफिट एट लुक्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न्स। के डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट बेसिकली बिजनेस एंटिटीज़ के लिए होता है कि बिज़नेस नेम से अकाउंट ओपन करवाया जाता है, जिसके ऊपर आपको नहायत ही हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड। अकाउंट खुलवाने के लिए कोई भी इनिशियली बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस। रोज़ाना जो भी आपका डे एंड का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और पे आउट कब होगा? प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस और माहाना बेसिस पे आपको ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ PKR 40,000 और एल्स सर्विस चार्जेस एज पर प्रिवेलिंग SOBC टू बी डिडक्टेड। आपको इसमें बैलेंस मेंटेनेंस की कंडीशन को कंप्लीट करना होगा, यानी कि आपको हर वक्त अपने अकाउंट में 40,000 रुपये मेंटेन रखने होंगे, या फिर अगर 40,000 मेंटेन नहीं रखने तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में पूरा महीना इस तरह से अमाउंट फ्लक्चुएट होनी चाहिए कि आपके पूरे महीने का जो एवरेज बैलेंस है वो 40,000 हो। 40,000 से कम होने की वजह से आपको जो भी इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली सर्विस चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है जी, डेबिट कार्ड विल ओनली बी ऑफर टू सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर्स क्या होते हैं? जिस बिज़नेस का सिर्फ एक ओनर होता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहा जाता है। अगर वो बंदा अपने बिज़नेस के नेम से अकाउंट ओपन करवाता है तो उसको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप या फिर डायरेक्टर्स वगैरह के तौर पे पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के नाम से अकाउंट ओपन होगा तो उसको डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, दिस अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय नॉन इंडिविजुअल्स। ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज़ के लिए है। बिजनेस एंटिटीज़ ही इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं, इंडिविजुअल्स अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इंडिविजुअल्स यानी कि आप अपने पर्सनल नेम से इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। ये अगर आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस नेम से इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे, या फिर कोई भी एंटिटीज़ या प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप या अकाउंट ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है जी, ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो हर कस्टमर के लिए एप्लीकेबल हैं। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस बेसिकली हैं क्या, इनिशिएटेड डेबिट ट्रांजैक्शन इज लिवीड अ चार्ज ऑफ PKR 50 फ्लैट और एज़ पर द प्रीविलेंट SOBC। अब ये चार्जेस कौन से हैं कि आप जो जितनी भी डेबिट ट्रांजेक्शन्स करेंगे, हर डेबिट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको 50 रुपीज़ चार्ज होंगे। फ्लैट का मतलब ये है कि इस 50 रुपीज़ के ऊपर आपको FAD चार्ज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ हर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दिन में 2 डेबिट ट्रांजेक्शन्स की हैं तो डे एंड पे आपको 100 रुपीज़ से आपके अकाउंट से कट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है जी, दिस चार्ज इज़ रिकवर्ड डेली एंड इज़ इन एडिशन टू नॉर्मल चार्जेस इफ़ एनी एप्लीकेबल ऑन द पर्टिकुलर सर्विस डेट इज़ द बैंकर्स चेक। यानी कि ये चार्जेस जो हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपके डेली बेसिस पे कट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो उसके चार्जेस अलग होंगे, यानी कि अगर आप बैंकर चेक या पेमेंट ऑर्डर वगैरह बनवाते हैं तो उसके चार्जेस अलग होंगे। तो ये था आपका जो है वो डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। इसके डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अपने बिजनेस नेम से या एंटिटी नेम से इस अकाउंट को ओपन करवाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए है, सिर्फ बिजनेस एंटिटीज इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी सिर्फ उन्हीं के लिए ही बताए हैं।
सबसे पहले है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ऑनर या डायरेक्टर्स, यानी कि आपने जो भी बिजनेस ऑनर है या प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर्स होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे, उनके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे आपकी बिजनेस का एविडेंस चाहिए होगा, यानी कि लेटर हेड्स वगैरह चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो भी बैंक आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेगा वो आपको देने होंगे, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप डीड देनी होगी। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो SCCP से रजिस्टर्ड MOA वगैरह देना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे बैंक को रिक्वायर्ड करेगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा। होपफुली आपको डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इस डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट के प्रॉफिट रेट के बारे में बता देती हूँ कि 2024 में रिसेंटली जो इसका रेट चल रहा है वो क्या है। ये है जी HBL की रेट शीट, जो कि 1 जून से 30 जून यानी कि ये जून के महीने की रेट शीट है। इसका मैं आपको बता देती हूँ डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट का रेट क्या है। डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट का जो रेट है वो है जी, सिंपल इंटरेस्ट रेट है इनका 20.51% और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 22.55%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट रेट तो है कि ये हर किसी को मिलना ही मिलना है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है कि अगर आप मंथली बेसिस पे जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है आप उसको विड्रॉ नहीं करते हैं और उसको भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अमाउंट जो है अकाउंट में ज़्यादा है तो उसकी बेस पे आप मैक्सिमम 22.55% तक रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक वाले आपको अप्रूव करवा के देंगे, जिसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। मैं आपको 22.55% के अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख तक आपको इसके ऊपर माहाना कितना प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको 1 लाख की अमाउंट के ऊपर बता देती हूँ। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 22.55% के अकॉर्डिंगली क्या अमाउंट बनती है। 22,550 रुपये जो है ये सालाना प्रॉफिट है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 22.55% के अकॉर्डिंगली। अब अगर हमने माहाना बेसिस पे निकालना है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया जी मंथली बेसिस पे इसका प्रॉफिट 1880 तकरीबन। अब 1880 का अगर आप फाइलर हैं तो 15% लेस होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% यानी कि डबल लेस होगा। हम फाइलर का लेस कर लेते हैं। 1880 का 15% जो है वो 282 बनता है। 1880 में से हम 282 जब लेस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1598, यानी कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 22.55% के अकॉर्डिंगली जो आपको टैक्स की कटिंग के बाद फाइलर को माहाना प्रॉफिट होगा वो 1598 होगा। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद आपने 282 यानी कि 282 मज़ीद लेस कर देने हैं। ये आपके पास नॉन फाइलर का माहाना प्रॉफिट आ गया 1316। अब मैं आपको फाइलर के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो उसके ऊपर नहायत ही आसान तरीके से आप किस तरह से अपना मुनाफा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि ये फाइलर का 1598 आया है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर माहाना प्रॉफिट। अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 5 लाख की हुई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 50 लाख की हुई है तो आपने सिंपली इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1598 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपका माहाना प्रॉफिट था। ये आपका अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50 लाख की अमाउंट के ऊपर आपकी सारी कटिंग के बाद फाइलर का जो माहाना प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 79,900 रुपये होगा। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 50 लाख का, जैसे मैंने 1 लाख का निकाला है, और चाहें तो आप 1 लाख का निकाल के इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। होपफुली आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।